Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7. I'm your science teacher Miss Hareem. Hope you all are doing well. Today I'll teach you respiratory system from chapter 1 human organ system. So let's start. Why oxygen is important? ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उनको ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? वो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. जो भी हम फूड खाते हैं ऑक्सीजन क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है बॉडी के हर सेल में. मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो बॉडी के हर सेल में जाती है. सो दैट्स वाई ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. हाउ डू वी ब्रीथ? ब्रीथिंग क्या होती है? सांस लेना होता है. इसके दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है इनहेलिंग और दूसरा होता है एक्सहेलिंग. सबसे पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होती है? जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं लंग्स की तरफ उसे इनहेलिंग कहते हैं, और जो बाहर आती है लंग्स से उसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेलिंग कहते हैं. ब्रीथिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स. नंबर 1 इज़ इनहेलिंग. इनहेलिंग क्या होती है? ऑक्सीजन जाती है हमारे मूव्स करती है लंग की तरफ, और जो एक्सहेलिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लंग से बाहर आती है. Respiratory system. What is respiration? The process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy. अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए ऑक्सीजन एंड फूड की ज़रूरत होती है. तो इसमें भी यही बताया गया है कि आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फूड को यूज़ करते हैं इसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. रिस्पायरेटरी सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें नोज़ है, थ्रोट है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है एंड लंग्स है. ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. ये वन बाय वन मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी आपसे सारे. जी, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये आपको डायग्राम दिखाई गई है. ये देखें, यहाँ से जब नोज़ और माउथ से हमारे एयर अंदर जाती है वो लेरिंग्स के थ्रू होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाती है. ब्रोंकाई जो ट्रैकिया होता है इसको डिवाइड कर देता है 2 ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई से वो लंग्स की तरफ जाती है. जो ब्रोंकाई होता है वो उसको क्या करता है? लंग्स की तरफ एयर को लेकर जाता है ऑक्सीजन के फॉर्म में. ठीक है. देन ब्रोंकाई में हमारे डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसके एंड पे एल्वियोली होते हैं. ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं बैलून्स के फॉर्म में, ये एल्वियोली होते हैं. ऑक्सीजन लंग से होते हुए यहाँ एल्वियोली में जाती है, देन वापस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लंग से वो बाहर आ जाती है. ये प्रोसेस सारा भी मैं आपको वन बाय वन आगे डिस्कस करती हूँ हर पॉइंट को. सबसे पहले नोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. जो एयर होती है वो नोज़ से और माउथ से हमारे अंदर जाती है लंग्स की तरफ. ठीक है. जो एयर होती है नोज़ में, आपने देखा होगा अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है जो नोज़ में आपके हेयर होते हैं और म्यूकस अल्लाह ताला ने रखा होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जर्म्स वगैरह होते हैं, हमें नहीं पता कि अगर आप डायरेक्ट, अगर ये हमारे हेयर ना होते या फिर म्यूकस ना होता तो वो डायरेक्ट अंदर जाके हमारे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था. लेकिन जब आप अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो हेयर होते हैं और म्यूकस रखा गया है, कोई भी जो एयर है वो डायरेक्ट नाक के थ्रू अंदर ना जाए. वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टिक कर जाते हैं हमारे म्यूकस के साथ, और जो क्लीन एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो अंदर हमारे लंग्स की तरफ जाती है. म्यूकस जो होता है वो एक स्टिकी लिक्विड होता है जिससे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जम्स होते हैं वो उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और क्लीन एयर हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है. ठीक. जब एयर नोज़ के थ्रू अंदर जाती है तो वो थ्रोट की तरफ जाती है. फ्रॉम नोज़ एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स. जो एयर होती है वो हमारे नोज़ से होते हुए थ्रोट की तरफ जाती है, थ्रोट से आगे लेरिंग्स की तरफ जाती है. ठीक है. जो थ्रोट होता है उसमें हमारे पास 2 पाइप्स होते हैं. एक होता है फूड, वन इज़ फॉर फूड एंड अदर इज़ फॉर ब्रीथिंग. अब आपने देखा होगा कि जब हम कुछ स्वेलो करते हैं, हम कुछ खाते हैं, हमें नहीं पता होता है खुराक की ना, हम कहते हैं कि खुराक की नाली है और एक
सांस लेने की नाली है। हम जब भी कुछ फूड स्वेलो करते हैं तो वो किसी भी पाइप में जा सकता है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जब हम एपिग्लोटस होता है, अल्लाह ताला ने एपिग्लोटस रखा हुआ है, उसको आप कैप कह सकते हैं। लाइक जब हम कोई फ़ूड खाते हैं तो जो फूड होता है वो सिर्फ फूड पाइप में जाता है, और जो विंड पाइप होती है वो एपिग्लोटस जो होता है उसको उस टाइम कवर कर देता है। लेकिन जब हम कोई सांस ले रहे होते हैं तो जो फूड पाइप होता है उस टाइम वो कवर हो जाता है। एपिग्लोटस क्या होता है, उसको फूड पाइप को कवर कर देता है। ठीक है, और इसलिए समटाइम्स जब हम फूड खा रहे होते हैं तो हम उस टाइम बात भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि उस टाइम फूड पाइप तो ओपन होता ही है, और साथ समटाइम क्या होता है कि जो वेंट पाइप होता है ना वो भी खुला रह सकता है, वो भी ओपन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों काम एट अ टाइम कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं वो आपको पता नहीं होता है कि जो कोई भी आपका फूड का पार्टिकल हो वो वेंट पाइप के अंदर चला जाए, तो आपको पता है कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए भी। तो इसलिए आपको खाते हुए बोलने से मना किया जाता है कि खाते हुए इंसान को बोलना नहीं चाहिए कि उस टाइम दोनों पाइप्स ओपन हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों काम एट अ टाइम कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो थ्रोट होता है इसमें टू पाइप्स एक होते हैं, एक हमारा वेंट पाइप होता है जो कि ट्रैकिया होता है, एक आइसोफोगस बोलते हैं उसका हम, वो हमारा फूड पाइप होता है। ठीक है, देन थ्रोट के बाद जब एयर नोज़ के थ्रू थ्रोट से होती हुई ट्रैकिया की तरफ जाती है तो एयर हमारी लेरिंग से होते हुए ट्रैकिया में आती है जो कि वेंट पाइप होता है। ये एक सी शेप्ड के कार्टिलेजेस होते हैं हमारे पास। ये क्या करते हैं, दीज रिंग कीप्स ओवर वेंट पाइप ओपन। ठीक है, जो ये होते हैं ट्रैकिया होता है, इसके अंदर भी म्यूकस होता है और टाइनी हेयर होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। जो एयर होती है वो क्लीन होकर बिल्कुल लंग्स की तरफ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि नोज़ के थ्रू एयर जाती है थ्रोट की तरफ, वहाँ से ट्रैकिया की तरफ मूव करती है। ट्रैकिया जो होता है क्लीन एयर को आगे मूव कर देता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जी, अब ये देखें, जो ब्रोंकाई होता है, ट्रैकिया कहता है, ट्रैकिया हमारी टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये देखें, यहाँ से जब ट्रैकिया ये इस साइड से आता है और यहाँ पे इसकी टू ब्रांचेस आ रही हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को हम टू ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। जो ब्रोंकाई होती है ना वो लंग्स को, वो एयर को कहाँ पे लेके आती है, लंग्स की तरफ लेके आती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एयर में क्या होता है, सॉरी लंग्स में हमारे पास जब ब्रोंकाई होती है, एयर जो हमारी जाती है ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में जाती है। जो लंग्स होते हैं ब्रोंकाई के आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो उसके आगे फर्दर, जो ब्रोंकाई होती हैं उनके आगे फर्दर ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। जो हमने पीछे में आपको बताया था मैंने कि ड्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो एल्वियोली होते हैं। अभी पूरा प्रोसेस मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जो एयर होती है हमारे लंग्स से होती हुई एल्वियोली की तरफ जाती है। एल्वियोली में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाते हैं उस ऑक्सीजन को। और जो इसके बाद एल्वियोली में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, लाइक वो बॉडी से बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि जो एयर होती है वो नोज़ के थ्रू थ्रोट में जाती है, थ्रोट से होती हुई वो हमारे पास ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में भी एयर्स होते हैं और टाइनी एयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं, वो क्लीन एयर को ब्रोंकाई में भेजता है। ब्रोंकाई की आगे फर्दर ट्यूब्स में टू ब्रोंकाइज में उसको डिवाइड करता है ट्रैकिया, और ब्रोंकाई के आगे ट्यूब्स होते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारे पास एल्वियोलीज होते हैं, टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, तो जो ये होते हैं ऑक्सीजन जाती है एल्वियोली की तरफ, वहाँ से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, और जो पूरी बॉडी से जाने के पूरी बॉडी में जब वो ऑक्सीजन चले जाती है तो जो ब्लड होता है एल्वियोली में वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ब्रेथ आउट कर देता है। सो ये हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसका टास्क है ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने एक ड्रॉ करना है, उस डायग्राम को लेबल करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कोई भी A4 पेज ले लें आप, उसके ऊपर आपने इसको ड्रॉ करना है और साथ लेबल करना है। थैंक यू।